A to Z, तो विधान परिषद में जरा सिद्दीकी साहब को नेता प्रतिपक्ष बना दे, यानी माँ विधान परिषद में अब बेटा विधानसभा में। ये साहब जनता नहीं देखती है, पार्टी के लोग नहीं देख रहे हैं। अगर हिम्मत है तो विधान परिषद में किसी दलित को बना। और श्याम जी को पार्टी छोड़ने से आरजेडी को इतना बड़ा नुकसान होगा कि आरजेडी ने सोचा भी नहीं होगा। दिल्ली में किस प्रकार श्याम जी को बेइज्जत किया, कैसा भाषा बोला, यही तो उनकी पार्टी है। अब लालू यादव की पार्टी या सामाजिक न्याय की पार्टी या पिछड़ों दलितों की पार्टी नहीं रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये हॉट टॉक है। हॉट टॉक में एक बार फिर चर्चा करने के लिए बिहार की राजनीति पर जदयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए, कल श्याम रजक का इस्तीफा हुआ, आरजेडी से श्याम रजक ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जो वाक्य लिखा था कि शतरंज के खिलाड़ी और क्या क्या उन्होंने बयान दिए थे, बातें लिखी थी, इन बातों के बाद से अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि श्याम रजक के बाद जदयू के अंदर अन्य भी कई साथी जो है वो आ रहे हैं आरजेडी को छोड़ के। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सर, श्याम रजक का इस्तीफा हो जाता है, कैसे देखते हैं चीज़ों को? देखिए, श्याम रजक का स्थान आरजेडी नहीं था, चले तो गए थे, लेकिन जितना अपमान उनका हुआ आरजेडी में, शायद जीवन में श्याम जी के साथ ऐसा अपमान नहीं झेलना पड़ेगा उनको। यानी साहब किसको किसको क्या बना देते हैं, जाति के नाम पर, रजक के नाम पर, यानी कई मामला है। तो आरजेडी छोड़ना सिर्फ श्यामे जी नहीं, कई बड़े बड़े नेता जो इनके पुत्रों से, आदरणीय लालू यादव के और लालू यादव पूरे परिवार से लोग परेशान हैं। और वो राजनीतिक दल अब नहीं बचा, आरजेडी ऐसा पारिवारिक दल बन गया है। अच्छा, मुझको ये बताइए, कहते हैं कि हम सारे वर्गों को लेकर चलते हैं, A to Z कहते हैं। A to Z, तो विधान परिषद में जरा सिद्दीकी साहब को नेता प्रतिपक्ष बना दे, यानी माँ विधान परिषद में अब बेटा विधानसभा में। ये साहब जनता नहीं देखती है, पार्टी के लोग नहीं देख रहे हैं। अगर हिम्मत है तो विधान परिषद में किसी दलित को बना दे, किसी मुस्लिम को बना दे, लेकिन कभी नहीं ये लोग बना सकते हैं। इस पार्टी को परिवार के गिरोह के आधार पर ही चला रहे हैं। दलितों के साथ क्या आरजेडी में अपमान हो रहा है? अपमान नहीं होता तो कैसे श्याम जी छोड़ते? और श्याम जी को पार्टी छोड़ने से आरजेडी को इतना बड़ा नुकसान होगा कि आरजेडी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आरजेडी को मुझे ये बताइए, इतने पुराने नेता और 4 दिन का लड़का, इनका बड़ा लड़का, दिल्ली में किस प्रकार श्याम जी को बेइज्जत किया, कैसा भाषा बोला, यही तो उनकी पार्टी है। अब लालू यादव की पार्टी या सामाजिक न्याय की पार्टी या पिछड़ों दलितों की पार्टी नहीं रही। अब रह गई परिवार को कितना संरक्षण दे, कितना विस्तार करें, ये पार्टी रह गई। ये बताइए कि आरजेडी को इससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शक्ति सिंह यादव जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि इतना तो पद हम लोगों ने दिया था उनको, अब क्या चाहिए उनको? फर्क नहीं पड़ेगा तो विधानसभा का चुनाव ही बता देगा। फर्क नहीं पड़ेगा, लोकसभा का चुनाव ही बता दिया था। यानी यूं ही हाँकना हवा में ये अच्छी बात नहीं है। यानी आरजेडी जितना कमज़ोर हो गया और भविष्य में होगा, तो मुझको लगता है कि 2025 के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी तेजस्वी नहीं निभा पाएंगे। अच्छा, छोड़ के जदयू गए थे, वो मंत्री पद छोड़ के वो चले गए थे, तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं रोका उनको? नहीं, कोशिश की गई थी। हमारे
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि आप इनको समझाइए क्या क्या इनके मन में कोई भ्रम फैला दिया। हम लोगों ने कोशिश किया था, मुख्यमंत्री जी ने भी कोशिश किया था, किसी मुद्दों को लेकर कोई बात होगी, हालांकि मैं नहीं जानता हूँ, मुझसे नहीं बात उन्होंने नहीं की थी, चले गए। लेकिन कोशिश तो की गई थी, चूँकि मुख्यमंत्री जी ने मुझको कहा कि ज़रा समझाइए उनको, कोशिश तो की गई थी। अच्छा, क्या फिर से वापसी की तैयारी है उनकी? स्वागत है अगर पार्टी में आ जाए तो। हम लोग तो चाहते हैं कि इस तरह का नेता आ जाए हमारे पार्टी में, हमारा पार्टी मजबूत होगा। थे ही पार्टी में, मंत्री भी थे, जी। तो आ जाए तो स्वागत है। तो क्या बड़ा पद मिलेगा उनको? क्या एमएलसी बनाया जाएगा? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है, क्या बात हुई बड़े नेताओं का, लेकिन इस पार्टी में आ जाए तो अच्छा रहेगा। क्या उपचुनाव को लेकर के भी कुछ बड़ा असर डालेगा श्याम रजक का जदयू में वापस आना? बिल्कुल, श्याम रजक को जितना छोटा आरजेडी समझ रहा है उतना श्याम रजक छोटा नहीं है। आज बिहार में दलितों का बड़ा चेहरा श्याम रजक हैं और वर्षों से अनुभव इनका, पुराना अनुभव इनका राजनीति में रहा है। इसका असर तो आरजेडी पर बुरा पड़ेगा। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है। तेजस्वी यादव हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पुराने नेताओं को हटाइए, नए को मौका दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए। 2025 में बाकी जो दल हैं जो पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं उस पर भारी पड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या वो? देखिए, राजनीति में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सिद्धांतों पर चलता है और सिद्धांतों पर चलने के लिए, सिखाने के लिए समय लगता है। आप नए लोगों को जोड़िए, हर पॉलिटिकल पार्टी जोड़ता है, लेकिन जो पुराने लोगों का अनुभव है और उसका लाभ जो पार्टी को मिलता है वो शायद अन्य लोगों से नहीं मिल पाएगा। अन्य लोग ताकत होते हैं, युवा ताकत होते हैं पार्टी का, लेकिन पार्टी का गाइडलाइन और पार्टी का सिद्धांत वो पुराने लोग ही देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। देखिए, श्याम रजक के इस्तीफे के बाद जदयू पूरी तरीके से तैयार है उनके घर वापसी कराने को लेकर, और आने वाले जो 25 के चुनाव हैं या उपचुनाव होने वाले हैं इसका असर कहीं ना कहीं सीधा तौर पे देखने को मिलेगा। और इतना तो तय है कि आरजेडी को एक बड़ा झटका श्याम रजक के निकलने के बाद से लगा है, और इसके साथ साथ श्याम रजक के बाद कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो पार्टी छोड़ने के मूड में आ चुके हैं। फिलहाल हॉट टॉक के लिए इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार चालू रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।